पहला इस जमशेदपुर का एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है कि हमारे मेरिन ट्राइब में कचड़े का अंबार लगा हुआ है, जहां लगभग मुझे लगता है 25-30 हज़ार के आसपास शहर का गंदा जो विभिन्न इलाकों से आकर वहां पर जमा किया गया है और वहां गाये बगाए आग लग जाती है, जिससे मीथेन गैस भी पैदा हो रहा है और आम लोगों का जीवन बड़ा दुश्वार है। और कई बार हमने इस ओर प्रयास भी किया, जिला प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट किया, और इसके बावजूद चूँकि समस्याएं इतनी विकराल हैं कि ये पूरी आबो हवा में एक जहरीला धुआं जैसा बहने लगा है जो आम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर और स्थानीय लोगों के, विशेष करके स्थानीय लोगों के जीवन के ऊपर एक गंभीर संकट के रूप में उभरा है। तो हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि जो सरकारी जो प्रयास होंगे वो तो किए जाएंगे, लेकिन हम सामाजिक रूप से भी प्रयास करेंगे और सामाजिक रूप से प्रयास करके उस कचड़े के अंबार को एक बृहद रूप में हम उसको, जैसा XLRI के बगल में भी सेम ऐसी स्थितियां थी, उसको टाटा स्टील ने, जिसको कंपनी ने उसको एक भव्य पार्क के रूप में उसको डेवलप किया, वैसी स्थितियां थी जुगसलाई में कि स्लैग वगैरह को डालकर एक पार्क का रूप दिया गया है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस कचड़े को आगे, कचड़े का निस्तारीकरण करने के लिए हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बातचीत कर रहे हैं, अर्बन सेक्रेटरी साहब से भी बात कर रहे हैं और इसके स्थायी निदान की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि इसके स्थायी निदान के लिए हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट भी करना होगा और इसको एक कचरा निस्तारण के उपकरण भी लगाने होंगे, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। वो एक विषय है, लेकिन दूसरा विषय है कि हम सभी सामाजिक चेतना के लोगों ने ये निर्णय किया कि तत्काल हम लोग सभी लोग मिलकर इसको जो है, इस कचड़े के अंबार को इकट्ठा करके इसमें जो है मिट्टी वगैरह डालकर इसको एक सुंदर पार्क का रूप देकर ये मीथेन गैस को रोका जाए। और इसी के साथ साथ जो इलाका बाकी इलाका बचे, उसको हम लोग पार्क के साथ साथ कुछ पॉन्ड वगैरह भी बनाकर, एक तालाब नुमा भी बनाकर उसको जो है एक सुंदर आकृति दें, जहां आज लोग घुसने क्या बल्कि वहां की दुर्गंध और वहां के धुएं से परेशान हैं। वो ऐसा स्थान बने कि वो स्थान इतना रमणीक हो जाए कि लोग वहां पर बैठना उठना चालू करें। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए भी हम सभी और भी सामाजिक लोगों से ये निवेदन करेंगे कि और भी सामाजिक संस्थाएं आएँ और आकर इस जमशेदपुर शहर को, जो जमशेदपुर शहर हम लोगों के जीवन मूल्यों का शहर है, जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा के सपनों का शहर है, शहीद निर्मल महतो की आस्था का शहर है, तो हम इस शहर को समृद्ध बनाएं, सुखद बनाएं। इसके लिए हमने आज से सभी लोगों के साथ मिलकर उस कचड़े के निस्तारीकरण के लिए काम चालू कर दिया है। आप चाहें तो आप जाकर वहां पर न्यूज़ का संकलन कर सकते हैं और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उसमें, आप एक अच्छे शहरी हैं, पत्रकार के साथ, प्रेस प्रतिनिधि के साथ अच्छे शहरी हैं, तो आप भी अच्छा हमको सुझाव दीजिए
हमको सहयोग कीजिए और आइए हम सब मिलकर इस जमशेदपुर को सुखद, समृद्ध और सुंदर जमशेदपुर की परिकल्पना को साकार करें। इसके लिए भी काम चालू किया गया है, ये हम आप सभी लोगों को बताना चाहते थे। दूसरा है कि चूंकि दूसरा है हमारा दोमहनी का इलाका, जो दोमहनी को हम, जहाँ पर हम लोग बचपन में टूसू पर्व मनाते थे, टूसू पर्व मनाने जाते थे, जो दो नदियों का आस्था का प्रतीक है, और जहाँ ये सनातन धर्म में ये माना जाता है, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि दो नदियों के समागम को बहुत पवित्र माना जाता है। और ये दो नदियों के समागम पर हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग अपने धर्म कर्म कांड को वहीं से चालू करते हैं। चाहे हमारे पूजा का अनुष्ठान हो तो अनुष्ठान में भी वहीं से जल आता है, चाहे हमारे घर में यज्ञ हो तो भी वहीं से जल आता है, चाहे हम अपनी मूर्तियों को विसर्जित करते हैं या अपने धर्म के किसी चीज़ों को विसर्जित करते हैं तो वहाँ किया जाता है। और वो जगह काफ़ी पवित्र है, चूँकि वहाँ मुंडन भी होते हैं, श्राद्ध कर्म भी होते हैं, तो वो हमारी आस्था का एक केंद्र है। तो उस जगह को हम लोगों ने सभी के सहयोग से प्रयास किया है कि उसमें हम लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाते हैं। और छठ इतनी साफ सफाई से मनने वाला पर्व है। उस पर्व में तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम छठ के समय क्यों करते हैं, हम छठ के पूर्व में ही यदि अपनी नदियों को पवित्र करेंगे, नदियों को संरक्षित करेंगे, तो जल जंगल ज़मीन पर हमारा जीवन चलता है। हमारी नदियाँ बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा। तो हम लोगों ने अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर कई तरह के कार्यक्रम वहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया है। जैसे एक हमारे नागा बाबा और साधुओं का एक शाही स्नान भी होता है। तो हमारी ये सोच है, हमारे साथियों की ये सोच है कि हम लोग मिलकर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारी धरा है, जिससे हमारा भविष्य है, उसके साथ आम जनों को जोड़ा जाए, ताकि इनको आम लोगों की भागीदारी से इनको संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तो हम लोग शाही स्नान भी करेंगे। इसके बाद वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा जिसमें 9 बजे से 11 बजे हमारे जो पंडित जी हैं और हमारे संत हैं, उन लोगों के माध्यम से पूजा होगा, हवन होगी और जलाभिषेक होगा। इसी के बाद जो है फिर शाम का कार्यक्रम जो है, शाम में बनारस की टीम आ रही है, जो पूर्व में भी हमारे कुछ छोटे भाइयों ने, कुछ एक संस्था ने, हमारे छोटे भाइयों की संस्थाओं ने मिलकर बहुत अच्छा उन्होंने आरती का कार्यक्रम किया था। हम वैसे छोटे भाइयों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। उसमें हम लोगों ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उसी तर्ज पर फिर गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू की, स्वर्णरेखा माँ की हम आरती करेंगे। और इसके बाद जो है आरती के तुरंत बाद भोजपुरी के लोकगीत के नायक और प्रसिद्ध गायकार भरत शर्मा जी का हम जो है भजन संध्या वो आयोजित करेंगे। उसमें भी हम जमशेदपुर के महान लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आइए और हम सब मिलकर ना सिर्फ उस शाम में भजन संध्या में हम अपने धार्मिक मनोभाव को रखें, बल्कि धार्मिक मनोभाव के साथ हम प्रकृति के उन संसाधनों के साथ जुड़ जाएं
जो संसाधन हमारे जीवन मूल्यों के आधार है। और इसी में हम लोग कई तरह के और भी काम करने जा रहे हैं। उसमें स्वर्ण रेखा और जो हमारा दोमैनी घाट है उसमें एक तो हम सीढ़ी बनाने जा रहे हैं, फिर वो आरती वगैरह होगी, उसके लिए भी हम लोग आरती वगैरह का मंडप वगैरह बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो हम अपने धर्म कर्म कांड के जितने भी सामग्री होते हैं, पूजन सामग्री, वो नदियों में डालते हैं, तो उसके लिए एक आस्था कुंड बनाने पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उस आस्था कुंड जो नदी के तराई पर होगा वहीं पर लोग जो है उसमें मूर्ति विसर्जित भी कर पाएंगे और उसमें जो है पूजन की सामग्री भी डाल पाएंगे, ताकि उससे कोई कैजुअलिटी भी नहीं होगी, सुरक्षा का भी मानक बना रहेगा। और जो है चूँकि ये मान्यता है कि बहती धारा में ही हम जो है प्रवाह करते हैं, तो वैसी ही व्यवस्था लागू करने पर प्रयास हो रहा है कि बहती धारा के बीच में ही हम एक आस्था कुंड बनाएं, जिस आस्था कुंड में लोग जो है पूजन सामग्री डालें और विसर्जित करें। तो उसको हम समय समय पर उसको फिर हम साफ़ करते हुए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो कोई भी विसर्जित करने जा रहा है या नदियों में जा रहा है तो वो जो है किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। दूसरा कि जो नदियाँ प्रदूषित होती हैं वो प्रदूषित नहीं होकर वो नदियों से जो भी चूँकि इको फ्रेंडली सिस्टम हमारा बना रहेगा, तो हम वो सामग्रियों को निकाल कर फिर से जो है नदियों को साफ सफा करेंगे। और इसी के साथ साथ नदियों में जितने नालियों का पानी जा रहा है और जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, उसको हम लोग हर नाली पर हम एक जो प्रकृति के द्वारा हमारी सोच है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है, कि कैसे हम अपने जीवन मूल्यों को बिना संसाधन के भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 ऐसे कुंड बनाए हैं। उस पहले कुंड में पहला पानी जाएगा, उससे जब पानी 4 फीट ऊपर होगा तो दूसरे कुंड में आ जाएगा, उससे फिर 4 फीट आएगा तो तीसरे में आ जाएगा। और फिर जो वो पानी है रेस्ट वाटर, जो तीसरे टंकी का पानी है, वो पानी से हम पूरे जितने हमारे पेड़ पौधा हैं उसको वाटर इरिगेशन करेंगे, डीप इरिगेशन करेंगे, और उसमें पूरे जितने हमारे पेड़ पौधा हैं उसको उससे पानी का लाभ देंगे ताकि वो नदी में पानी नहीं जाए। और तीसरा वही पानी को हम जो है रिसाइकलिंग करते हुए हम उसको रोड के किनारे जो हमारा बांध है उससे ऊपर से छोड़कर उसको झरना बना देंगे और नीचे बड़े बड़े पौंड बना देंगे, ताकि वो पानी फिर से आकर झरने के रूप में एक सुंदर रमणीक माहौल भी हो जाए और वो झरने के रूप में पौंड में गिरे और पौंड से फिर पानी रीस रीस के नदियों में चला जाए, ताकि नदियों की जो है तरलता, नदियों की पवित्रता, नदियों का जो है ये जो है पवित्रता बनी रहे। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये चीज़ों पर मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि 18 तारीख को आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जमशेदपुर के सभी महानुभाव आमंत्रित हैं। और जमशेदपुर एक ऐसा शहर जो शहर मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। आइए हम सब मिलकर अपनी नदियों को बचाएं, अपने वनों को बचाएं और पर्यावरण से मुक्ति दिलाएं। इस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 18 तारीख को आप सभी लोगों की उसमें प्रमुख भूमिकाएं रहेंगी और आपके पर्यावरण और नदी बचाने के लिए आपसे सहयोग और आपके सुझाव के भी हम आकांक्षी रहेंगे। उस पर भी प्राक्कलन तैयार हो रहा है। साथ ही साथ नदियों के कटाव नहीं हो, इसको लेकर हम बोल्डर से कटाव रोकने का भी प्रयास करेंगे। तो एक तरफ जहां नदियों को संरक्षित करने के लिए नदियों में गंदे पानी नहीं जाए उसको प्रयास हो रहा है, दूसरे तरफ जल नदियों को कटाव करने से। और आम लोगों से प्रार्थना करेंगे
कि नदियों में गंदा जो सामग्री वगैरह लोग डालते हैं नदियों के किनारे, उस सामग्री को भी लोग अब इसको आस्था और अपने जीवन मूल्यों के कारण इससे भी लोग थोड़ा इसको संरक्षित करें, ऐसी प्रार्थना भी करेंगे।